इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने वही करना है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को सेपरेट रखना है आपने। x+5 इस साइड पे और ये +7 है दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाए। अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले सकते हैं। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि आप स्क्वायर ले रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर मेंशन नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेप कोई नहीं छोड़ रहे हैं आप। आपका ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x+5 -7 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 49। अब +5 है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -5। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 49 - 5 44। अब आपको निकालना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट है कि नहीं है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि x की वैल्यू जो आ रही है वही आपका सेट हो। सोल्यूशन सेट तब होता है जब आपको चेक करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब हम चेकिंग वाला प्रोसीजर करेंगे। 44 है आपके पास, इसकी आप हेडिंग दे दें चेक करने का। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ आप x की जगह पे आपका जो आंसर आया 44 वो आप x की जगह पे पुट करेंगे। ये आपके पास 49 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपके पास 7 हो गया और 7 + 7 आपके पास 14, जो कि हरगिज बराबर नहीं है 0 के। तो 14 इज नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह के मैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताता आ रहा हूँ कि यहाँ आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि -7 मैं ले लूँ तो -7 + 7 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब चेक कर रहे हैं उसके अंदर हम लाजमी और हर हाल में आप पॉजिटिव वैल्यू उसकी स्क्वायर रूट में नीचे लेंगे। 49 का स्क्वायर रूट बेसिकली तो +7 और -7 होता है, लेकिन आपने हमेशा चेक करते वक्त +7 जो है पॉजिटिव वैल्यूज नीचे रखनी है, उससे आप चेक करेंगे। और ये आपका इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सोल्यूशन सेट इस केस में क्या होगा? एक ही वैल्यू थी और वही नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट आपका एम्प्टी सेट होगा, यानी कि कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आप स्क्वायर रूट को अलग से तो कर नहीं सकते, तो इसमें आप एक आसान तरीका यही कर सकते हैं कि ओवरऑल स्क्वायर आप इसका एज इट इज ले लें। कि जैसे आपको ये इन्होंने इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखी हुई है ऐसे ही हम स्क्वायर ले लेंगे ओवरऑल। यानी कि यहाँ भी आपने स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये आपके पास पूरा का पूरा ए, ये आपके पास पूरा का पूरा बी। तो इसको इस तरह समझें कि ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। चैप्टर 2 के अंदर हम ये फॉर्मूलाज कर चुके हैं। तो a² -2ab + b² और इस साइड पे 2² आपके पास 4 हो जाएगा। तो हमने बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई किया a² - 2ab + b²। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। बाकी वैल्यूज क्या बची? 2x - 1 और यहाँ आपके पास क्या बचा? x - 4। जो स्क्वायर रूट के अलावा वाली वैल्यूज हैं वो हम एक साथ रख लेंगे और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हैं उसको मैं एक साथ बाद में लिखूंगा। 2x - 1 x - 4 और उसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इनको सॉल्व कर लें। 2x + x 3x हो जाएगा और -1 - 4 - 5।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 है ना, इसको मैं इधर ले आऊँगा और ये जो पूरे स्क्वायर रूट वाली टर्म है आपके पास, ये पूरी एक्सप्रेशन को मैं राइट साइड पे ले जाऊँगा। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 3x-5, और जब ये 4 लेफ्ट साइड पे आएगा तो -4, और ये पूरी टर्म, जब हम पूरी टर्म की बात कर रहे हैं तो उसका साइन आप इसको कंसिडर करेंगे, ये माइनस साइन है। तो जब ये पूरी टर्म आपकी राइट साइड पे जाएगी तो +2 हो जाएगा। अंदर वाले साइंस का आपने कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा इस तरह। तो -2 था वो +2 हो जाएगा, और +4 आपके पास -4। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये आपके पास -5 -4 -9 हो गया। इनको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि 2x को x के साथ 2x स्क्वायर, 2x को -4 के साथ तो -8x, -1 को x के साथ -x, और -1 को -4 के साथ तो +4, ऐसे। इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास -9x + 4 हो जाएगा, ऐसे। अब क्योंकि स्क्वायर रूट अभी भी रहता है, तो इसके अंदर आप दोबारा से स्क्वायर लेंगे। ये गालिबन पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2 दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा हमने स्क्वायर लिया तो बात बनी नहीं, और स्क्वायर रूट फिर से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम दोबारा स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मेन मकसद हमारा स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है ताकि आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएं। अब यहाँ आपने गौर करना है कि स्क्वायर आप ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर अलग से होगा, और ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसका स्क्वायर रूट अलग से होगा, ऐसे। तो 2 स्क्वायर अलग हुआ, और इस पूरी जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसका स्क्वायर अलग से। इसको ओपन करने के लिए आप दोबारा से फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का अप्लाई करेंगे। तो पहली टर्म a, दूसरी टर्म b, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो गया। यहाँ आपके पास कैंसिलेशन होगी, स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। इसको मैं अभी ब्रैकेट्स में लिखूंगा, ये वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। अभी इन्होंने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो अभी मैंने किया नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे। 3x का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9x स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 ज़ार 27, 27 2 54, -54x प्लस 81, और इन 4 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो 8x स्क्वायर, 4 9 36, 4 4 16। अब जैसा कि आपको पता है कि आप इन सारी वैल्यूज़ को, इन सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो मैं अब इसके साथ ही एक और स्टेप भी कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ही लिख दूंगा मैं। ये 9x स्क्वायर है और ये 8x स्क्वायर है, तो इसको मैं साथ लिखूंगा। अब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर। फिर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा -54x। एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है दूसरी। ये जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो +36 हो जाएगी। फिर आगे +81, और ये +16 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -16। यस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, 9 - 8x स्क्वायर यानी कि 1, 54 में से 36 निकाल लें, -18x, और 81 में से 16 निकाल लें तो आपके पास 65। अब यहाँ आप क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 65 के पेयर्स, 5 13 और 13, यानी कि 5 और 13 ही आपके पास पेयर्स बन रहे हैं। 5 और 13 को ऐड करेंगे तो 18 आता है, और मल्टीप्लाई करने से 65। तो क्योंकि यहाँ आपके पास माइनस का साइन है तो दोनों के साथ माइनस साइन लगेगा, -5x -13x।
मिडल टर्म ब्रेकिंग हम पहले कर चुके हैं डिटेल में, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं मेरी। चैप्टर 2, 3 के अंदर गालिबन हमने किया था ये। इसमें से -13 कॉमन, ये पूरा प्रोसेस ही आपके पास मिडल टर्म ब्रेकिंग का। ओवरऑल कॉमन आपके पास x-5 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x-13। यहाँ से x-5 भी 0 के बराबर है, x-13 भी 0 के बराबर है। तो x-5 से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5। और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 13। अब x इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 13 है, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू वाकई इसका सोल्यूशन है और कौन सी एक्सट्रेनियस रूट है। 2x-1 x-4। क्वेश्चन आपके पास ये है, तो बारी बारी आप वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले मैं 5 पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ x है वहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। आपने चेक करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। तो 5 2 ज़ार 10, 1, 9 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, यस 9 स्क्वायर रूट आपके पास 3, 1 स्क्वायर रूट आपके पास 1, और बाकी आपके पास 2 के बराबर आ गए। तो एक सोल्यूशन सेट आपको मिल गया कि 5 आपका सोल्यूशन सेट है। अब 13 को चेक करते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 30। कहाँ पुट करना है, वही आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाले, इसके अंदर ही आप पुट करेंगे। तो 2x, x की जगह पे 13 माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कर दें, 26 माइनस 1 माइनस 9 स्क्वायर। ये आपके पास 25 हो जाएगा। 5 माइनस 3, तो ये भी आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि दोनों ही आपके जो आंसर्स थे वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों आंसर्स जो आपके पास हैं, 5 और 13, ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन सेट हैं। इनमें से कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है।